तो हम लोग आज पीरियोडिक टेबल शुरू करेंगे। जी। आज जी। हमने ना एक गूगल फॉर्म का एक ये भेजा, लिंक भेजा था, देखा था आपने? हेलो। टेस्ट का। हाँ, टेस्ट का। टेस्ट। हाँ, टेस्ट का ऐसे अटेम्प्ट किए थे। हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या बेटा? करेंगे? हाँ, टेस्ट का अटेम्प्ट किया था आपने? हाँ भाई, ट्रांसपीरेशन का किए थे। किए थे, कितना सही हुआ था? उसमें नहीं दिखाया। एक मिनट, या फिर पता नहीं, हम देखे नहीं सही। जब हम देख लेते हैं तब आपका ये। आपको दिख जाएगा। अरे तो हम भेजे तो हमको नहीं दिखेगा, क्योंकि इसको जी। अच्छा, इसका पीरियोडिक टेबल का ही बना के भेजूंगा फिर मैं। जी। ठीक है, अभी अभी पीरियोडिक टेबल हो जाने दीजिए मुझे। चलिए शुरू करें हम लोग। जी। पेरियोडिसिटी किसको बोलते हैं, आप समझ गए थे? हम्म। तो पेरियोडिसिटी में हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं कि क्या होता है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज? पीरियोडिक लॉ क्या होता है बताइए तो। हेलो। प्रॉपर्टी। हेलो। पीरियोडिक लॉ किसको बोल क्या होता है? पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। हेलो, आवाज नहीं आ रही है हेलो। क्या? आवाज नहीं आ रही है? आ रही है। आ रही है हेलो। ना, बोलिए। पीरियोडिक लॉ किसे बोलते हैं? हाँ, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। वही जो है आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टी, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है, यही प्रॉपर्टीज, हम्म। इसी इसी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है। इनमें से कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, वही फिजिकल और जी। केमिकल प्रॉपर्टी होता है जो रिपीट होता है या वैरी करता है ऊपर से नीचे आने पे, जी। है ना? तो उन प्रॉपर्टीज हम्म। में आप कुछ कुछ को लेके चल, जैसे एटॉमिक साइज हो गया एक प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी है मेटेलिक कैरेक्टर, है ना? तीसरा प्रॉपर्टी है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। एक प्रॉपर्टी आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, और है। ठीक है, तो इतना सारा जो है आपकी आपको स्टडी करना है, इतने इंपॉर्टेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है ये सभी। ठीक है, ये किसी ग्रुप में या फिर पीरियड में कैसे वैरी करता है, ठीक है, या कैसे आपको रिपीट होता है, या पीरियोडिसिटी क्या दिखाता है अक्रॉस द पीरियड और डॉन ए ग्रुप, है ना? एक पीरियड के अक्रॉस, अक्रॉस ए पीरियड कैसे वैरी करेगा, या फिर सेम रहेगा, वैरी नहीं करेगा, या फिर डॉन ए ग्रुप। ठीक है, वही बोल रहा है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स व्हिच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड शो रेगुलर ग्रेडेशन। ग्रेडेशन शो करेगा, ग्रेडेशन समझते हैं? हेलो, हेलो। ग्रेडेशन समझते हैं? ग्रेडेशन, ग्रेडेशन। नहीं। ग्रेडेशन होता है ग्रेजुअल इंक्रीज और डिक्रीज। ग्रेजुअली इंक्रीज करना, एक के बाद दूसरा बढ़ा, दूसरे के बाद तीसरा बढ़ा, या तीसरा पहला के बाद दूसरा घटा, तीसरा घटा, चौथा घटा। ये ग्रेजुअली हो रहा है, ये नहीं कि पहला घटा, दूसरा बढ़ गया, तीसरा घट गया। ऐसा ये ग्रेजुअल नहीं हुआ। समझे? ग्रेजुअल मतलब एक ऑर्डर में घटना या एक ऑर्डर में बढ़ना, वो ग्रेडेशन ग्रेजुअल कहलाता है। ग्रेजुअल बोलता है ग्रेजुअली बढ़ रहा है, ठीक है ना? हम्म। तो वही है ग्रेडेशन। रेगुलर ग्रेडेशन, ग्रेडेशन होता है, एक अपग्रेडेशन होता है, एक डिग्रेडेशन होता है। सुना है दोनों चीज? जी। जी। अपग्रेडेशन मतलब ऊपर बढ़ना, धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगा। पॉजिटिव, हाँ। हाँ, और डिग्रेडेशन मतलब नीचे मतलब बढ़ना या घटना, है ना? हम्म। तो रेगुलर ग्रेडेशन होगा, ठीक है, चाहे वो अपग्रेडेशन हो चाहे डिग्रेडेशन। ठीक है, एज वी जी। मूव जी। अक्रॉस ए पीरियड, एक पीरियड में हम लेफ्ट से राइट में जाए, या फिर एक ग्रुप में ऊपर से नीचे आए, तो यही सब कहलाता है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। अब इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को हम एक एक करके स्टडी करेंगे कि ये किसी ग्रुप में और किसी पीरियड में कैसे बिहेव करेगा। ठीक है, तो इसको आगे चलते हैं। एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज जानते हैं किसको बोलते हैं?
हेलो, आवाज नहीं आ रही है मेरी? फिर आवाज चला गई। हेलो। हेलो। हेलो जी। हेलो। हाँ, आवाज नहीं आ रही थी, अभी बीच में बंद हो जाता है आवाज। हाँ, बीच में बंद हो गया था, अब आ रही है। हाँ, एटॉमिक साइज से क्या मतलब समझते हैं? एटॉमिक साइज क्या होता है कि न्यूक्लियस तो सेंटर हो गया मान मतलब लीजिए, उसके न्यूक्लियस, हाँ। से लेके आउटर मोस्ट ऑर्बिट तक का जो दूरी रहेगा उसको एटॉमिक रेडियस बोलेंगे। अरे किसी चीज का हम्म। साइज किसी चीज से डिनोट करेंगे, चाहे रेडियस से डिनोट करें चाहे डायमीटर से डिनोट करें, है ना? साइज तो उसी से, जी। डायमीटर क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक का ग्रोथ, या फिर हम्म। न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑर्बिट, इतना ही बड़ा होगा सेल ना, ये रेडियस हो जाएगा उसका। ठीक है, हम्म। वही होगा। तो एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज को आप डिनोट करेंगे एटॉमिक रेडियस से। एटॉमिक रेडियस जो होता है वो होता है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड इट्स आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, इसी क्लियर है ये? इसमें कोई दिक्कत है आपको समझने में? हेलो। नहीं। नहीं है। उसी तरह बोल रहे हैं कि आपको, ये तो एक अकेला मॉलिक्यूल है, कोई कोई मॉलिक्यूल डायटोमिक होता है, डायटोमिक होता है ना। जी। तो डायटोमिक होगा तो वो मॉलिक्यूल का साइज कैसे, मॉलिक्यूल में एटम का साइज डिनोट करने के लिए दोनों के न्यूक्लियस के बीच की दूरी का हाफ कर देंगे, तो वो उसका रेडियस कहलाएगा एक एटम का, है ना? जी। अगर मतलब एक ही, जैसे H2 है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ठीक है? तो दो हाइड्रोजन के हम्म। दो न्यूक्लियस के बीच का दूरी लेके उसको आधा कर देंगे हम, तो वो भी ये हो जाएगा। ठीक है। हाँ। हम्म। हाँ। जी। आप देखिए, अब इसको जी। डिनोट करते हैं, एटॉमिक साइज को हम लोग मीजर करते हैं। अब ये साइज को मीजर करने के लिए रेडियस है ना, रेडियस का तो क्या चाहिए, रेडियस किस तरह का फिजिकल यूनिट है, कैसा फिजिकल क्वांटिटी है रेडियस? लेंथ लेंथ। लेंथ है, तो लेंथ का दूरी हम लोग मीटर में डिनोट करते हैं। लेकिन छोटा छोटा के लिए कुछ हम्म। अलग भी होता है, जैसे एक एंगस्ट्रम, हम्म। एंगस्ट्रम में हम लोग जो है डिनोट कर, यूनिट एंगस्ट्रम भी हो सकता है और पीकोमीटर भी हो सकता है। क्या होता है? पीकोमीटर। पिकोमीटर। पीकोमीटर में दोनों में स्मॉल है, पी भी स्मॉल एम भी स्मॉल, पिकोमीटर। एक एंगस्ट्रम हो हम्म। जाएगा 10⁻⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्रम कितना होता है? जी। एक एंगस्ट्रम कितना होता है मीटर में? 10⁻⁻10 मीटर। याद रखिएगा, है ना इसको। आप पिकोमीटर होता है 10⁻12 मीटर। पीको टर्म जहां लगेगा ना, पीको, पीको, अगर पीको टर्म लगा है तो 10⁻²12 होगा। अब मीटर लगा दिए तो मीटर हो गया। अगर यहाँ पीको, हम्म। पीको सेकंड हो गया मान लो, वेट दस होता। सेकंड तो सेकंड है तो आपको समय का ही हो जाएगा। ठीक है। हम्म। अगर यहाँ पर पीको ग्राम हो जाएगा तो यहाँ पर ग्राम हो जाएगा, है ना? जी। ठीक है। तो ये चीज हो गई एटॉमिक साइज। हम्म। अब एटॉमिक साइज जो होता है डिपेंड करता है दो चीजों पे। एटॉमिक साइज जो होता है किसी भी एटम का डिनोट करता है, जैसे डिपेंड करता है दो चीजों पे, क्या, नंबर ऑफ सेल्स पे। किस पे? एक नंबर ऑफ सेल्स, जितना नंबर ऑफ सेल ज्यादा रहेगा उतना बड़ा एटम होगा, होगा ना? हम्म। जैसे हाइड्रोजन और हीलियम में एक एक है आपको नंबर ऑफ सेल्स, तो वो लगभग बराबर या छोटा बड़ा होगा। लेकिन जैसे लिथियम, लिथियम में दो ऑर्बिट है, ठीक है? हम्म। दो ऑर्बिट है तो हाइड्रोजन से बड़ा होगा। सोडियम में तीन ऑर्बिट है, या तीन दिखाना हम्म। चाहिए था। सोडियम में तीन ऑर्बिट है तो ये लिथियम से बड़ा होगा। पोटेशियम में चार हम्म। ऑर्बिट है, पोटेशियम में चार ऑर्बिट है ना? हम्म। एक और होगा, तो ये सोडियम से बड़ा होगा मॉलिक्यूल, एटम इसका, होगा ना? जी। ठीक है। और दूसरा क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो, न्यूक्लियर हम्म। चार्ज पे भी डिपेंड करता है। न्यूक्लियर चार्ज होगा ना तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचने की कोशिश करेगा। ठीक है। सेम नंबर ऑफ सेल रहेगा तो क्या होगा, उसका साइज छोटा होता जाएगा। काहे? काहे कि उसका चार्ज अंदर बढ़ता जा रहा है ना, हम्म। उतना ही दूरी पे फोर्स ज्यादा लगेगा तो अंदर की तरफ ज्यादा खिंचाएगा, होगा जी। ना? इसका मतलब क्या हम्म। हुआ,
इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ा रहे हैं तो इसका वो साइज बढ़ रहा है एटम का, बढ़ रहा है ना। जी। लेकिन जैसे जैसे हम ऑर्बिट का साइज नहीं बढ़ा रहे, तो एक पीरियड में तो ऑर्बिट का साइज नहीं ना बढ़ता, ऑर्बिट तो वही रहता है, हम्म नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। हम्म नंबर ऑफ ऑर्बिट, लेकिन पीरियड में चार्ज तो बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे जाए न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा लेफ्ट प्रोटॉन का, राइट। हाँ। तो वो हम्म साइज छोटा, तो साइज छोटा होता जाएगा। इसका मतलब क्या हम्म हुआ कि ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज बढ़ेगा, और पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज छोटा होगा, है ना। जी। तो एटॉमिक साइज डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सेल्स एंड न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन न्यूक्लियर चार्ज तब हम ये करेंगे जब आपको नंबर ऑफ ऑर्बिट्स या शेल्स सेम रहे, है ना, तभी ना वो फैक्टर काम हम्म करेगा। ठीक है। ये एटॉमिक साइज कैसे वैरी करेगा बता दीजिए एक बार फिर से, पीरियोडिक टेबल हाँ में। जी। पीरियोडिक टेबल में कैसे वैरी करेगा एटॉमिक साइज। आवाज नहीं आ रही है। का, और अगर, फिर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही थी अभी, बंद हो गया था आवाज आपका। हेलो, हाँ आ रही है आवाज, बताइए। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा, और अक्रॉस क्यों द क्यों पीरियड बढ़ेगा, जाएंगे क्यों तो बढ़ेगा, फिर, क्यों बढ़ेगा। क्योंकि ये, क्योंकि ये क्या कहते हैं, ऑर्बिट ऑर्बिट बढ़ेगा तो शेल हाँ, नंबर ऑफ सेल्स शेल्स या नंबर बढ़ता ऑफ है। ऑर्बिट्स बढ़ेंगे, हाँ हाँ, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, है ना। ठीक है। जी। और, और लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो अक्रॉस द ग्रुप घटता है साइज, होता है। क्योंकि, लेकिन लास्ट वाले का, लेकिन लास्ट वाले का अपने जस्ट वाले से बड़ा होता है। ठीक है। लास्ट वाला जो क्यों होता है मतलब उसका, लास्ट वन, हाँ, ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स आप समझ स्टेबल गए होता है। कैसे होता है। नंबर ऑफ सेल्स वाला समझिए कैसे होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेगा तो साइज लेकिन, बढ़ेगा। हेलो, हाँ हाँ हाँ, ये लास्ट वाला तो क्या कहते हैं, बता रहे स्टेबल होता बता है रहे इसीलिए। बता रहे आगे आएंगे अभी, हाँ स्टेबल होता है इसीलिए। ठीक है। हाँ, तो फिर उससे स्टेबल होता है। उससे उससे पहले वाले फर्क क्या मतलब पड़ता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर तो सेम होता है ना। हाँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर सेम होता है, लेकिन केमिस्ट्री ऐसी होता है। समझे। चलिए देखते हैं उसको। ये जी। पहले नंबर ऑफ शेयर्स वाला समझ गए। ठीक है। हाँ। आगे नंबर ऑफ जी सेल्स समझ जी। गए ना, नंबर ऑफ, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है। नहीं नहीं। ठीक है, इसमें देखिए न्यूक्लियर चार्ज क्या है, इट इज द पॉजिटिव चार्ज दैट प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम व्हिच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, दैट इज एटॉमिक नंबर। ठीक है। An increase in the charge, nuclear charge decreases the size of the atom because the electrons are then attracted towards the nucleus with greater force, thereby bringing the outermost shell closer to the nucleus। ठीक है। तो ये वाला सिंपल है, इससे जी। आगे चलेंगे हम लोग अभी। ठीक है। ये तो बिल्कुल ही पूरा क्लियर आपको समझ के, आगे देखिए। ट्रेंड्स इन एटॉमिक साइज इन एटॉमिक रेडियस, तो डॉन द ग्रुप में कोई दिक्कत नहीं है ना। डॉन द ग्रुप हम्म में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, एन एक्सेप्शन अक्रॉस द पीरियड जाने में, क्या एन एक्सेप्शन इज द साइज ऑफ द एटम ऑफ इनर्ट गैसेस आर बिगर देन द हैलोजेंस ऑफ द सेम पीरियड्स। ठीक है। दिस इज बिकॉज द हम्म आउटरमोस्ट शेल ऑफ द इनर्ट गैस इज कंप्लीट। ठीक है। तो जब कंप्लीट हो जाता है ना अंदर में, ठीक है, तो आपस का इलेक्ट्रॉन हम्म को, इलेक्ट्रॉन क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन भी आपस में एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देगा। बहुत बहुत क्राउडेड हो गया, समझे। कंप्लीट हो गया तो आराम से हो गया। क्लियर। कंप्लीट तो है तो ये है, रिपेल करने लगता है। नहीं नहीं, एक देखिए इसमें क्राउड ही नहीं हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बगल पे बगल में, इनके वो सफिशियंट डिस्टेंस नहीं है। ये भी तो एक दूसरे को रिपेल करना शुरू करेगा ना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन भी। तो एक शील्डिंग हम्म इफेक्ट हो जाएगा, एक शील्डिंग इफेक्ट कॉज करेगा। ठीक है। दे अच्छा। हैव द जी। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट ऑर्बिट, thus the electronic repulsions are maximum। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है। हम्म जी ठीक है। द इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर पुल जी। ओवर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज नॉट सीन। तो ये जो पुल जो होता है वो उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है जितना रिपल्सन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का, ये इसमें। हम्म तो ये अपने से बगल वाले हैलोजन से बड़ा होता है, लेकिन अपने से पहले वाले ग्रुप का पहला वाला एलिमेंट से बड़ा नहीं हो सकता है कभी भी। समझे। इनमें से इन हम्म। सबसे किसी से बड़ा होता है, लेकिन अपने
पहले वाले एलिमेंट से हमेशा छोटा ही रहेगा। ठीक है। जी जी। ठीक है, hence the size of the atom of an inert gas is bigger but not bigger than the group one element of the same period। उसी पीरियड के ग्रुप, पहले ग्रुप का जो एलिमेंट होगा उससे कभी भी बड़ा नहीं होगा। नहीं होगा। समझ में आया? तो ये जी। ट्रेड्स इन एटॉमिक साइज हो गया। मतलब एटम एल्कली ग्रुप में जो पीरियड, एल्कली ग्रुप में जो अगर पीरियड टू में जो आता है हाँ, उससे किसी छोटा भी होगा पीरियड का, नोबल क्लास का। हाँ। हाँ, किसी भी पीरियड का अल्कली एटम उस पीरियड का सबसे बड़ा एटम एटम होगा, है ना? हम्म। और जी। हैलोजन सबसे छोटा होगा, और हैलोजन सबसे छोटा होगा। हम्म। हेलो, हैलोजन सबसे जी छोटा होगा ना? हाँ। जी। और इनर्ट गैस सबसे छोटा नहीं होगा, हैलोजन सबसे छोटा होगा। ठीक है। जी और पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटा एलिमेंट कौन होगा? जी। पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटा एलिमेंट कौन होगा? पीरियोडिक टेबल से छोटा। हाँ, पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटा एलिमेंट कौन होगा? हाइड्रोजन। अब यहाँ पर है हीलियम, ये भी एक्सेप्शन है। समझ गए? अच्छा। यहाँ भी एक्सेप्शन तो है ही। अब वही है, हीलियम में दो ही इलेक्ट्रॉन सफिशियंट जगह है, इनको आपस में उतना रिपल्सन फेस नहीं होगा, उतना क्राउडी नहीं है ना। तो जी। यहाँ पर न्यूक्लियर पूल ज्यादा होगा, हाइड्रोजन से ज्यादा होगा, है ना? हम्म। जी। इसलिए हीलियम सबसे छोटा एलिमेंट है। सबसे छोटा एलिमेंट कौन है पीरियोडिक टेबल में? हीलियम। हीलियम। ठीक है, याद रहेगा। जी। याद रहेगा ये समझ गए ना? एटॉमिक साइज से, एटॉमिक हम्म। साइज क्या होता है, एटॉमिक साइज किन किन एटॉमिक साइज क्या होता है बताइए? जी। हेलो। एटॉमिक साइज क्या होता है? हाँ, एटॉमिक साइज डिफाइन कीजिए। नहीं, एटॉमिक साइज द डिस्टेंस हेलो। बिटवीन न्यूक्लियस एंड, हेलो, आवाज नहीं आ रही है? जी जी आ रही है। आ रही है तो एटॉमिक साइज को डिफाइन कीजिए। Atomic size is the एटॉमिक distance एटॉमिक from साइज, the center, from the nucleus to the outermost shell of that हाँ, atom. तो एटॉमिक साइज इन द फॉर्म ऑफ एटॉमिक रेडियस is the distance between nucleus to its outer cell, outermost cell, है ना? जी यही होगा, तो उसको बोलना पड़ेगा कि आप एटॉमिक साइज को किस फॉर्म में डिफाइन कर रहे हैं, एटॉमिक रेडियस से या एटॉमिक डायमीटर से, तो वैसे हो जाएगा। तो एटॉमिक रेडियस से हम डिनोट करते हैं, डिफाइन करेंगे उसको। तो डिस्टेंस जी। बिटवीन न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट से, किन दो चीजों फैक्टर पे डिपेंड करता है ये एटॉमिक साइज? एटॉम ये क्या कहते हैं, नंबर ऑफ शेल्स और न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज। और एटॉमिक साइज कैसे वेरी करेगा पीरियोडिक टेबल में? Down the group, down the group it increases, हम्म। and across the period it decreases till the 17th group, and हम्म। again increases in the 18th group. हाँ, बट ठीक है। मतलब द नोबल गैस इज लार्जर देन द हैलोजेंस ऑफ दैट पीरियड, है ना? जी। अच्छा। क्या बोले, लार्जेस्ट एलिमेंट कौन होगा? पूरे इसमें हाँ, पीरियोडिक टेबल में। क्या था, हाली, फ्रांशियम। हाँ, पीरियोडिक टेबल फ्रांशियम। देखा जाए, पीरियोडिक टेबल देखा जाए। जी। ये सबसे बड़ा होगा। हम्म। ये क्यों नहीं बड़ा होगा? कौन वाला? क्योंकि ये क्या कहते हैं, अभी तो ये पर है
कि नोबल गैस किसी पीरियड का नोबल गैस छोटा होता है उसके अल्कली मेटल्स, उस पीरियड के यही अल्कली होता है। मेटल्स। हाँ, ठीक है, ये समझ गए एटॉमिक हम्म। साइज। तो हम्म। ग्रुप्स में अभी इन सबको आप बुक में पढ़ लीजिएगा, इतना आपको आप समझ लेगा। ग्रुप एक में ऊपर से नीचे जाएंगे तो सीजियम है, सीजियम के नीचे जाइए तो फ्रांसियम हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ही है। जी। हाइड्रोजन सबसे छोटा। हम्म। और ऐसे जाएंगे तो आपको वही चीज को है, ये तो क्लियर समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं। चलिए। हाँ, कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द पेरेंट एटम। कैटायन और एनायन किसको बोलते हैं मालूम है आपको? जी। क्या मतलब बताइए। कैटायन जिसमें पॉजिटिव चार्ज होगा और एनायन जिसमें नेगेटिव, नेगेटिव आयन आर Cations are, एनायन एंड पॉजिटिव। cations are the ions which are generated by donation of one electron. Sorry, of donating one electron and get one positive charge. Yeah, positive charge ions are known as cations. ठीक है। cations बड़ा होगा कि हम्म। छोटा होगा? cations अपने एलिमेंट से बड़ा होगा कि छोटा होगा? कैटायन, हाँ, कैटायन तो छोटा होगा। कितना छोटा होगा? हाँ, छोटा होगा क्योंकि वो अपना इलेक्ट्रॉन देता है, तो इलेक्ट्रॉन देगा तो छोटा होगा, अपने आउटर मोस्ट शेल से देगा। ठीक है। और एनायंस किसको बोलते हैं? नेगेटिव चार्ज आयंस, है ना। नेगेटिव, जो जो इलेक्ट्रॉन लेता है, हाँ। वो अपने इससे बड़ा होगा कि छोटा होगा? बड़ा होगा, ठीक है, क्यों बड़ा होगा? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेता है। लेगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया उसमें, है ना। हाँ, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस किसको बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं आयंस। पता। नहीं पता तो चलिए सुन लीजिए। आपको पहला पहला जो है पीरियड में आ जाइए, पहला पीरियड में, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड में। सबसे पहला एलिमेंट क्या है? सोडियम। तीसरा हाँ। इसमें हाँ, सोडियम, सोडियम। हाँ। दूसरा मैग्नीशियम। हाँ। जी। दूसरा मैग्नीशियम है ना। मैग्नीशियम। तीसरा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। फिर सिलिकॉन। हाँ। एंड फॉस्फोरस। जी। हाँ, फास्फोरस, सल्फर, सल्फर, क्लोरीन क्लोरीन, और नियॉन। आर्गन। नियॉन। आर्गन। आर्गन होगा ना। ओ हाँ हाँ, आर्गन होगा। ठीक है। इसका नंबर ऑफ कितना है ये? नंबर ऑफ, टेन। नंबर ऑफ ये कितना? हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सोडियम का हाँ। मतलब आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नहीं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स। 11। हाँ। 11, 12, 13 जितना उसका टर्म। ठीक है। आ, आ, ठीक है, ये देखिए आप, हो गया इतना। और नाइट्रोजन का कितना हम्म। होता है? नाइट्रोजन का कितना होता है? 7 नहीं, 8। 8 7 7 7 नाइट्रोजन में 7 होता है, 7, हाँ। ऑक्सीजन में 8 होता है, फ्लोरीन में 9 होता है, ठीक है, नियोन में 10 होता है, हम्म। सोडियम में 11 होता है, मैग्नीशियम में 12 होता है, एल्यूमिनियम में 13, सिलिकॉन में 14। ठीक है, वो हम अब चलिए हम यहाँ तक देखते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कितना इलेक्ट्रॉन बच जाएगा इसमें? यस। 10। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, कितना इलेक्ट्रॉन बचा इसमें? 10। 10। एल्यूमिनियम 13 में 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 10। 10। नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो कितने हो जाएंगे? 10। 10। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो कितना हो जाएगा? 10।
अब फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो कितना हो जाएगा? 10। तो वैसे आयंस जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, वैसे आयंस को हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस। अब समझ में आ गया? जी। सोडियम आयन में 10 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम +2 आयन में 10 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन में 10 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में हाँ। 10 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये कैसे वेरी करेगा? इनका साइज कैसे वेरी करेगा? इनका साइज वेरी करेगा। अब देखो, जिनके में नंबर ऑफ शेल्स में आ जाइए, तो साइज डिपेंड्स ऑन द न्यूक्लियर चार्ज, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ग्रेटर इज द न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर पूल स्मॉलर इज द चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन 10 है सोडियम में, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होगा न्यूक्लियस में, है ना? 10 इलेक्ट्रॉन होगा ना? जी। और इसके इसमें कितना है? आपको 12 प्रोटॉन है, ठीक है? 12 प्रोटॉन है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है मैग्नीशियम में, है। फ्लोरीन में आपको 9 प्रोटॉन है इसमें, और 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? जी। हाँ। जी। और ऑक्सीजन में कितना है? ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन आयन में, है ना? हम्म। अब वही बोल रहा है। अब तो नंबर ऑफ सेल्स तो सेम हो गया सबका, क्या है कि इसका जो सोडियम का 2 8 1 था, तो एक तो हट गया, अब इसमें तो 2 ही ऑर्बिट बचा। मैग्नीशियम में भी 2 ही ऑर्बिट बचा, फ्लोरीन और ऑक्सीजन में भी 2 ही ऑर्बिट बचा। तो अब जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा वो उतना छोटा, इसका ज्यादा ज्यादा तो ज्यादा कस के खींचेगा ना। हाँ? हाँ। तो मैग्नीशियम सबसे छोटा, सोडियम उससे बड़ा, ठीक है? उससे बड़ा फ्लोरीन, उससे बड़ा ऑक्सीजन, है ना? नहीं? हाँ या ना? जी। समझ गए इस चीज को? ये आयन में कैसे वेरी करता है, ये पीरियोडिक टेबल से नहीं है, आयन का साइज के हाँ। हिसाब से बता रहे थे। तो ये समझ गए हो आप? जी। आगे चलिए। मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? मेटेलिक पॉजिटिव कैरेक्टर। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बनाने का जो टेंडेंसी है उसको हम लोग बोलते हैं मेटेलिक कैरेक्टर, है ना? हम्म। मेटल जो जितना इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर ले या इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, वो उतना अच्छा मेटल, ठीक है? जी। तो उसमें उतना ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर। तो ये भी हो गया, मेटेलिक कैरेक्टर भी एटॉमिक साइज पे डिपेंड करता है और न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करता है, ठीक है? जैसे हम्म। आपको एटम, एटॉमिक साइज पे कैसे डिपेंड करेगा? तो ग्रेटर द एटॉमिक साइज, farther the outermost orbit, and thus lesser is the nuclear pool। तो जितना बड़ा एलिमेंट, जितना बड़ा जितना आउटर मोस्ट, जितना बड़ा उसका इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का कैपेसिटी उतना ज्यादा, काहे कि पुल कम हो रहेगा ना। हम्म। हेलो? पुल कम रहेगा ना जी। अंदर की तरफ, तो हाँ। उतना अच्छा मेटल। तो एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रॉन्स कैन रिमूव इजीली फ्रॉम द वैलेंस शेल, thus मेकिंग द एलिमेंट्स मोर मेटेलिक। तो अब साइज कैसे बढ़ता है? ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ता है, हाँ। तो मेटेलिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेगा, हम्म। और लेफ्ट से राइट जाने पे आपको साइज घटता है, घटता जी। है। जब हाँ। लेफ्ट से राइट जाने पर साइज घटेगा तो मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा, घटेगा, हाँ। ठीक है? तो समझ गए इस चीज को? जी। उसी तरह न्यूक्लियर चार्ज में आता है, ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर हम्म। चार्ज जितना ज्यादा होगा, ठीक है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द हम्म। न्यूक्लियस ऑन द इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट उतना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना उतना ये होगा। तो पीरियड में हम लोग जैसे जैसे जाते हैं चार्ज बढ़ता जाता है ना? साइज वही रहता है लेकिन चार्ज बढ़ता है, तो उसका साइज छोटा होता है। साइज छोटा होगा तो उसका इलेक्ट्रॉन जी। को निकालना उतना मुश्किल होगा, है ना? तो मेटेलिक नेचर जी। डिक्रीज करेगा, ठीक है? जी।
चलिए, तो यही चीज को हम लोग यही बोलेंगे कि ऑक्टेट जो होता है उसमें तो निकालने की जरूरत नहीं है, गिरेटर लूज करेगा, ठीक है। ये से आप समझ गए। तो रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं? हम्म। रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते रिड्यूस तो क्या कहते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करें। हैं? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो क्या होगा? जो ये लूज करेगा हाँ, वो वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, वही हम बोल रहे हैं। सिंस हाइड्रोजन कैन आल्सो लूज इट्स वन है, इज आल्सो गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कौन, आपको हाइड्रोजन छोड़ के सारे मेटल्स आसानी से रिड्यूस करेगा किसी को, ठीक है। मेटेलिक कैरेक्टर कैसे बढ़ता है आप जानते हैं? ऊपर से नीचे आने पे जी जी। मेडिकल बढ़ेगा। मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, ठीक है। ये ठीक है। और न्यूक्लियर जी। चार्ज भी ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, लेकिन चूंकि साइज ज्यादा बड़ा न्यूक्लियर होता है। साइज ना। हाँ, न्यूक्लियर चार्ज भी ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। ऊपर से नीचे आने पर न्यूक्लियर चार्ज नहीं बढ़ेगा, साइज तो बढ़ ही रहा है। हम नंबर ऑफ बढ़ेगा। लेकिन इसका नंबर ऑफ ऑर्बिटल ज्यादा हो जाता है तो साइज ज्यादा बड़ा हो जाता है, ठीक है। लेकिन हाँ। इसलिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करना ज्यादा आसान है इसका। तो इंक्रीज करेगा, आपको एटॉमिक साइज भी इंक्रीज करता है, न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज करता है, और मेटेलिक कैरेक्टर भी इंक्रीज करता है ऊपर से नीचे आने पे, ठीक है। जी। ठीक है। और उसी तरह आपको ग्रुप में जब चले जाएंगे, ग्रुप में लेफ्ट से राइट जाने पे साइज डिक्रीज करेगा, है ना। हाँ। और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बढ़ेगा, है ना। सॉरी, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ेगा। हम्म। और ये क्या मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? हाँ, जी। मेटेलिक अक्रॉस द कैरेक्टर क्या होगा अक्रॉस द पीरियड? घटेगा। घटेगा, ठीक है। इसीलिए मेटल पे नॉन मेटल की तरफ चला जाएगा। और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का क्या होगा? नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। बढ़ेगा। किधर बढ़ेगा? अक्रॉस द पीरियड पीरियड जाने पर। हाँ, तो फिर चलिए ठीक है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कहलाता है ना। जी। मेटेलिक कैरेक्टर का उल्टा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर हो गया ना। तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो हाँ। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का क्या होगा? घटेगा। हाँ, एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा। और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, ठीक है। तो वही चीज है, डाउन द ग्रुप जाएंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, है ना। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। और लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो नॉन मेटेरियल मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? नॉन मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप जाएंगे तो घटेगा। अक्रॉस द ग्रुप पीरियड जाएंगे तो, अक्रॉस द बढ़ेगा। ठीक है। समझ गए क्यों घटेगा क्यों बढ़ेगा, ये आप समझ गए हैं। हम्म। चलिए, केमिकल रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी क्या होता है? केमिकल रिएक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन देयर टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट। अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेगा वही कहलाता है रिएक्टिविटी, है ना। तो क्या बोलता है? ग्रेटर द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, ग्रेटर इज द रिएक्टिविटी इन द केस ऑफ मेटल्स। मेटल्स जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना अच्छा मेटल होगा, है ना। जी। हम्म। जो मेटल जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसका रिएक्टिविटी उतना ज्यादा होगा ना। हाँ, जी।
हेलो। जो मेटल जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वो उतना हम्म। उतना ज्यादा अच्छा रिएक्टिविटी होगा। मीटर। हाँ हाँ उसका रिएक्टिविटी उतना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा वो। हाँ। आराम से जी। फट से निकाल दिया, किसी से रिएक्ट कर गया। ठीक है। और नॉन मेटल्स में क्या हो हम्म गया, जो जितना आसानी से लेगा, ठीक है, जी तो उसका जी। उसका उतना उसका रिएक्टिविटी उस नॉन मेटल का उतना अच्छा होगा, है ना। हाँ जी। तो ग्रुप में हम ऊपर से जब नीचे आते हैं तो साइज बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन लूज करने का हम्म। एबिलिटी बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन लूज ज्यादा करने होता है का हाँ। तो उसका रिएक्टिविटी क्या होगा, बढ़ेगा। मेटल्स का बढ़ेगा, नॉन मेटल्स का घटेगा। हाँ मटर्स का बढ़ेगा, नॉन मटर्स का घटेगा हाँ। याद रखिए। और अक्रॉस द जी। पीरियड जाने पे, अक्रॉस द पीरियड जाने पे मेटल का घटेगा, मेटल का घटेगा, नॉन मेटल का बढ़ेगा। गिनिएगा, इसमें समझाने को जरूरत तो है नहीं, हमको लगता है। नहीं नहीं। ठीक है, यही चीज है, कैसे बढ़ेगा कैसे घटेगा। हम्म। जी। जॉन ग्रुप कैसे घटेगा बढ़ेगा, ये तो आप समझ गए, इसको बहुत अच्छे से आप समझ गए। ओके। ग्रेडेशन इन फिजिकल हम्म प्रॉपर्टी। ठीक है, ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टी। ग्रेडेशन मतलब घटना या बढ़ना जो होता है। तो मेटेलिक कैरेक्टर, आप देखिए मेल्टिंग पॉइंट जो होता है पीरियड में, ऊपर से नीचे आने पे मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा। मेल्टिंग हाँ, बढ़ेगा। मेल्टिंग पॉइंट ऊपर से नीचे आने पर घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि घटेगा। आपस में, हाँ, साइज बड़ा हो रहा है ना। साइज जब बड़ा हो रहा है, सुनिए, साइज हाँ जब बड़ा हो रहा है तो वो आपको दूरी ज्यादा है एटम से एटम का। जी। एटम से एटम का तो एटॉमिक फोर्स तो कम लग रहा है ना, मतलब फोर्स तो वहां पर कम है। तो जब हाँ फोर्स कम है, तो उसको पिघलाने के लिए या फिर मेल्ट करने के लिए कम एनर्जी देना पड़ेगा। जी। पिघलाना क्या होता है, एटम को लिक्विड बनाने को ही ना हम मेल्टिंग बोलते हैं। हाँ हाँ। सीजियम एक ऐसा एलिमेंट है कि आप हथेली पर रखिएगा तो हाथ में गर्मी से पिघल जाएगा आपके। ओ। अब हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, हाइड्रोजन अकेले रहता है, वो गैस है, तो बाकी उसमें देखिए, हम्म metallic bonding is strong due to the presence of delocalized electrons which keep the metal atom tightly held together. As we go down the group, atomic size increases and the force of attraction decreases. होगा ना, atomic size increase हम्म करेगा तो force of attraction कम हम्म। होगा ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाँ कम होगा तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, कम ही टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाएगा, और कम ही टेम्परेचर में बॉयल हो हम्म। जाएगा वो। हो जाएगा जी ना। जी। तो डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट का क्या होगा, घटेगा। बॉइलिंग पॉइंट का क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा, है ना। नहीं। हाँ हाँ बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा और मेल्टिंग पॉइंट घटेगा। क्यों बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, जब आपका बॉइलिंग पॉइंट में तो कम ही क्योंकि ना हो जाएगा ऊपर से नीचे आने पे। बॉयल करने में तो कम ही पे बॉयल हो जाएगा ना। एटॉमिक साइज बढ़ेगा नीचे आने में, तो फिर क्या कहते हैं, बॉइलिंग तो वही होता। हाँ हाँ घटेगा। अरे जब आराम से मेल्ट हो रहा है तो आराम से बॉयल भी तो हो हाँ हाँ जाएगा। घटेगा घटेगा। जी जी घटेगा। समझ समझ गए ना। जी। और लेफ्ट से राइट जाने पे, लेफ्ट से राइट जाने पे क्या कहते हैं, बढ़ेगा बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों बढ़ेगा। हाँ, कैसे बढ़ेगा बताइए, तो आप एक ही पीरियड में आपको क्या है, सोडियम भी है ना, अब क्लोरीन भी उसी पीरियड में है, सोडियम भी उसी पीरियड में है और क्लोरीन भी उसी पीरियड में है। सोडियम सॉलिड रहता है रूम जी। टेम्परेचर पे, क्लोरीन आपको गैस रहता है रूम टेम्परेचर। ये क्या कहते हैं, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा रहेगा ना, तो। नहीं, तो हम मेटल्स के लिए बोले, जब पीरियोडिक टेबल में मेटल्स के लिए ऊपर से नीचे जाइएगा, ठीक है,
तो आपको ये होगा। और मेटल्स के लिए ही इधर से राइट से लेफ्ट जाएगा तो बढ़ेगा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग हम्म। पॉइंट, लेकिन लेकिन नॉन मेटल्स के लिए उल्टा हो जाएगा। अच्छा, नॉन, हाँ। नॉन मेटल्स के लिए उल्टा हो जाएगा, नॉन मेटल्स के लिए ऊपर से नीचे आएंगे तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आपका बढ़ेगा, ठीक है। हम्म। और लेफ्ट से राइट में हम्म। जाएंगे तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। पीरियड जी। मेटल के लिए, मेटल के लिए पीरियड में बढ़ेगा और नॉन मेटल के लिए घटेगा, ठीक है। हम्म। हाँ, है ना। जी जी। और उसी तरह पीरियड ग्रुप में मेटल के लिए घटेगा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन नॉन मेटल्स के लिए बढ़ेगा। हम्म। याद रहेगा? हम्म। नहीं। रहेगा यार। साइज छोटा हो रहा है ना, हम्म। उधर से उधर। ठीक है, क्लियर है ये, आप समझ गए। जी। अब फिजिकल स्टेट सॉलिड रहता है मेटल्स का जनरली, सारे मेटल्स का सॉलिड रहता है, एक मेटल को छोड़ करके। कौन सा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है? मरकरी। मरकरी। बाकी सारे मेटल सॉलिड होते हैं। गैस हाँ। जनरली, आपको सॉरी, नॉन मेटल जनरली गैस होता है। दो को छोड़ दीजिए तो ब्रोमीन लिक्विड होता हम्म। है और आयोडीन गैस होता है, ठीक है। हाँ, जी। तो ब्रोमीन नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होगा, आयोडीन जो है नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होगा। ऊपर से नीचे आने पे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है ना, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है, ठीक है। जी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ना। क्वेश्चंस बनाइए, ये आपकी बुक का क्वेश्चंस है, ठीक है। क्या हो गया, हाँ। कोई है क्या हेलो। घर में? मेहमान लोग आए हुए हैं क्या? नहीं, हम बाहर आए हुए थे। अच्छा, आप बाहर, कहाँ बाहर आए हुए थे? अच्छा ये ठीक है, नानी चलिए। क्या। अच्छा, हाँ। नानी के यहाँ है आप, दिल्ली पटना में है? हाँ, मतलब नहीं नहीं नहीं, मम्मी की नानी के यहाँ। अच्छा, मम्मी के नानी है, ठीक, चलिए। हाँ। अब क्वेश्चन क्वेश्चन बताइए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एटॉमिक साइज? तो ये लिख लीजिएगा आप, उसका यूनिट क्या होता है आप लिख सकते हैं, ठीक है। जी लिख जी। सकते हैं ना? लिखिए, अब एक और हम्म। क्वेश्चन है आपके, आपके बुक का क्वेश्चन है, बनाइएगा इसको। गिव द ट्रेंड्स इन एटॉमिक साइज और मूविंग बियॉन्ड द ग्रुप। एटॉमिक साइज कैसे वेरी करेगा अक्रॉस ए पीरियड, ठीक है। ये क्वेश्चन आप बना के भेजिएगा हमको, ठीक है। जी सारे क्वेश्चन आप बना के, जो आपके इसमें है प्रैक्टिस टेस्ट 20 का, वो बनाइएगा, ठीक है। जी ये 21 क्वेश्चन से बनाइएगा, फिर हमको भेजिएगा, ठीक है। जी जी। बन जाएगा ना? हाँ, सॉल्व कीजिएगा, फिर हाँ। डिस्कस करेंगे। इसको सॉल्व करिएगा फिर भेजिएगा, देखते हैं। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है जानते हैं? हेलो। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है जानते हैं? हाँ, वो एनर्जी जो यूज करता है, जो एनर्जी, क्या कहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को हटाने में आइसोलेटेड गैसियस एटम से। तो पीरियड में कैसे वेरी करेगा, ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा? आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा। कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि क्या कहते हैं, पहले नीचे आएंगे तो वैसे ही वो मतलब क्या कहते हैं, रिमूव जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऐसे ही हो जाएगा ऐसे इजीली। कैसे हो जाएगा? तो फिर एनर्जी देने पर ही होगा, कम मतलब एनर्जी साइज देने। बढ़ेगा तो, साइज बढ़ेगा, साइज हाँ। बढ़ता है। साइज बढ़ेगा हाँ। तो इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन उस पे फोर्स कम होगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन, न्यूक्लियर पुल कम होगा, तो कम एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन हम्म। निकाल सकते हैं, ठीक है। जी हाँ, तो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस बना होगा। तो इफ वी वांट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम, सम एनर्जी हैज टू बी सप्लाइड टू ओवरकम द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस, है ना, ठीक है।
1 becomes a positive ion. तो द मिनिमम ऑफ, इसका डिफिनेशन ये है आयनाइजेशन पोटेंशियल का, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव the most loosely bound electron from a neutral, ठीक है, Isolated. isolated जी gaseous atom and convert it to a positively charged gaseous ion, है ना। किसी भी सब्सटेंस का एक एटम को जो गैसियस स्टेट में है, उससे एक इलेक्ट्रॉन, जो सबसे लूज इलेक्ट्रॉन होगा उसको, जो सबसे कम एनर्जी लगेगा, वही मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, वही कहलाएगा आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, जी उसी को आयनाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं, उसी को आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बोलते हैं। बाकी वो सब आप कर जी। लीजिएगा, ठीक है। इसका यूनिट जो होता हम्म। है, इसका यूनिट क्या होता है, इसका होता क्या यूनिट है होता है? आयनाइजेशन, हाँ, हम्म। आयनाइजेशन एनर्जी का यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर एटम, ठीक है। या इसका जी। एसआई यूनिट बोल दीजिए कि किलो जूल पर मोल, किलो जूल, पर मोल। किलो जूल पर मोल इसका यूनिट होता है, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, कम होगा। कम होगा। और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। लेकिन सेम हम्म। नंबर ऑफ ये रहेगा तब, सेम नंबर ऑफ आपका सेल रहेगा तब न्यूक्लियर चार्ज का वो चेंज, ऑर्बिट का नंबर चेंज हो जाएगा तो फिर वो ज्यादा इफेक्ट नहीं डालता, ठीक है। हम्म। तो आयनाइजेशन एनर्जी जी क्या हो गया, जब अक्रॉस ए पीरियड जाएंगे तो क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा रिक्वायर होगा, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा पुल हाँ। फोर्स होता है ना, है। जी जी। आयोनाइजेशन एनर्जी अक्रॉस द पीरियड क्या होगा, इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा। इंक्रीज करेगा। और डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप घटेगा। तो ये आप समझ गए है ना। जी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयोनाइजेशन एनर्जी का उल्टा हो गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब आप अंदर लेने का कैपेसिटी। जो नेगेटिव आयन बनता है ना आपका, आयोनाइजेशन एनर्जी से कैटायन बनता है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से एनायन बनता है, समझे। जी। तो बताइए इसको साइज से क्या फर्क पड़ेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को, और न्यूक्लियर चार्ज से क्या फर्क पड़ेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को, जब आप पानी पीते हैं तो पहले आप बताइए। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या कहते हैं बढ़ेगा, और क्या कहते हैं अक्रॉस द पीरियड घटेगा। कारण किस कारण बताइए, कारण कारण, जी। रीजन बताइए, रीजन। हाँ बता। ये हाँ कि डाउन द ग्रुप जो इसमें क्या डाउन द ग्रुप तो लूज करता है ना इलेक्ट्रॉन, और इसमें क्या कहते हैं गेन करने का जरूरत है, तो इसमें उसको एनर्जी देना पड़ेगा, इसलिए डाउन द ग्रुप। नहीं बेटा, ऐसा नहीं, नहीं, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है, तो साइज इंक्रीज करने से उनका न्यूक्लियर पुल कम हो जाएगा, न्यूक्लियर पुल कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को खींचने का एबिलिटी कम हो जाएगा। जी हेलो, साइज जैसे डाउन द ग्रुप जाएगा तो नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा ना, साइज बढ़ेगा तो हाँ। न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, सॉरी, एटम को इलेक्ट्रॉन लेने के लिए न्यूक्लियर फोर्स तो पुल तो कम लग रहा है ना। जी एफिनिटी मतलब समझिए दोस्ती, इलेक्ट्रॉन से दोस्ती कब होगा, जब न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। लेकिन डाउन द ग्रुप तो साइज भी तो बड़ा है, साइज बड़ा है तो बाहर वाले जी आने में तो जी। आपको उतना ही नहीं लगेगा, तो जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे इलेक्ट्रॉन हाँ एफिनिटी हाँ। कम होगा, है ना। हाँ वही कम होगा। जी जी। हाँ, तो और जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे साइज छोटा होते जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को खींचने का एबिलिटी ज्यादा हो जाएगा अपने अंदर में, है ना। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। हाँ तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रो, सॉरी, वो दोनों एक ही चीज है, लेकिन क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट क्या बोले थे इसके पहले, इलेक्ट्रॉन सॉरी, क्या बोलते हैं, कौन पोटेंशियल बोले थे, आयनाइजेशन आयनाइजेशन, एनर्जी। आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो आयनाइजेशन सेम है, बस आयनाइजेशन पोटेंशियल से पॉजिटिव चार्ज बनेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से नेगेटिव चार्ज बनेगा।
ठीक है। जी। तो डिफिनेशन सेम कर सकते हैं, लेकिन बस थोड़ा सा उसमें आपको इलेक्ट्रॉन लूज की जगह गेन हो जाएगा, है ना। हम्म। और वहां एनर्जी लेता था, यहाँ एनर्जी छोड़ेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, समझे ना। जी। जी। एनर्जी रिलीज करेगा, है ना, आने के बाद वहां पर। ठीक है। जी। So the amount of energy released while converting a neutral gaseous isolated atom into a negatively charged gaseous anion by the addition of इलेक्ट्रॉन के एडिशन से। हाँ। तो अक्रॉस द पीरियड जाने पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटेगा कि बढ़ेगा। एफिनिटी मतलब जानते हैं ना, प्यार दोस्ती होता है। हाँ? जी। जी। तो दोस्ती कब होगा, जब साइज छोटा होगा तब ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन आएगा। हाँ? हम्म। और जब साइज एक जैसा ही है तब न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा ना। हाँ। तो हाँ। जैसे ही हम ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगा, लेकिन लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा। हाँ घटे। आयनाइजेशन पोटेंशियल का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक है। जी। तो आप दोनों चीज समझ गए, एटॉमिक साइज न्यूक्लियर चार्ज से कैसे एफिनिटी होता है चेंज। थोड़ा सा सोचिएगा, हम्म। तो दिमाग लगाइएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी समझ गए, है ना। कुछ एक्सेप्शन है, क्या है। नोट एज एन एक्सेप्शन ग्रुप 17 हैज लोअर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन क्लोरीन। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से कम होता है ना। हाँ। ग्रुप जी। 16 में ऑक्सीजन का जो होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सल्फर से कम होता है, जबकि ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम्म। घटना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उल्टा हम्म। हो रहा है। फ्लोरीन फ्लोरीन का क्लोरीन से ज्यादा कम हो रहा है, और ऑक्सीजन का सल्फर से कम हो रहा है। ठीक है। हम्म। क्यों क्यों क्योंकि वो इसमें इलेक्ट्रॉन रिपल्सन का केस हो जा रहा है, बहुत छोटा है ना, छोटे ही। अच्छा। देखिए हाँ जैसे हाँ। आप पॉजिटिव है, इसका सेल छोटा हो रहा है, छोटे में 8 गो ये है, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, लेकिन क्लोरीन में जैसे बाहर आ गया तो ज्यादा फैलने का जगह ना मिल रहा है इसको, इलेक्ट्रॉन को। हम्म। हाँ? तो इसके कारण, वही के कारण ये जी। दोनों, बाकी 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 उसके बाद उसे ही होगा, घटना ही शुरू हो जाएगा। ठीक है। ये पीरियड की हम्म। बात है, ग्रुप की बात है ये। ग्रुप 17 और ग्रुप 16 का है ना। उसमें दो एक्सेप्शन है, फ्लोरीन और क्लोरीन, और ऑक्सीजन और सल्फर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के केस में। ठीक है। जी। बाकी जनरल ट्रेंड वैसे ही रहता है। ऊपर से नीचे आइएगा तो डिक्रीज करेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और लेफ्ट से राइट जाइएगा तो इंक्रीज करेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना। हम्म। चलिए आगे चलते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसको बोलते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाँ वही अट्रैक्ट करना, एक टेंडेंसी है एटम का अट्रैक्ट करना शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को। मतलब क्या हुआ शेड पेयर से मतलब। कि जब कोवैलेंट जैसे बॉन्ड कोई बनाता है, नहीं, जब कोवैलेंट बॉन्ड शेयर। बनाता हाँ। है ना, जब कोवैलेंट हम्म। बॉन्ड, जैसे वाटर है, वाटर जो है H2O होता है ना, H और H हम्म। ऐसे होता है। हम्म। इसका देखिए, ऐसे ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन है इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इधर, हम्म। इसका इसका हाइड्रो इसका ऑक्सीजन का, है ना, और एक हम्म। इलेक्ट्रॉन इससे, ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है इस हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन से, और ये वाला एक शेयर कर रहा है इससे, है ना। जी। तो अब एक ऑक्सीजन का या हाइड्रोजन का, दोनों का अट्रैक्शन करने का पावर सेम नहीं होता, अलग अलग होता है। तो मान लीजिए ऑक्सीजन के पास ज्यादा पावर है, तो ये दोनों पेयर को थोड़ा सा अपने तरफ खींच लेगा, और ये दोनों पेयर को अपने तरफ जी। थोड़ा सा खींच लेगा, है ना। हाँ? जी। थोड़ा सा इधर जाएगा तो इसमें थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, इसको हम्म। डेल्टा पॉजिटिव बोलते हैं, इसको डेल्टा डेल्टा मतलब थोड़ा सा होता है, डेल्टा पॉजिटिव, है ना। और जी। ये डेल्टा नेगेटिव चार्ज इस पे डेवलप हो जाता है, वो आगे के लिए बताएंगे। तो यही एबिलिटी किसी भी एटम का या एलिमेंट का
इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपने तरफ खींच लेने का, यही कहलाता है हम्म। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, है ना। हाँ, जी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हो गया। एटम गेन इलेक्ट्रॉन टू अचीव ए स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, therefore most atoms show electron affinity values as negative because energy is released। ठीक है। क्यों होता है ये, आप हम्म। समझ गए इसको, आप समझते क्यों होता है। आप क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिव डायमेंशनलेस प्रॉपर्टी, मतलब ये खींचने का एबिलिटी है बस। ठीक है। नेगेटिव चार्ज या जी। पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। इट ओनली इंडिकेट्स द नेट हम्म। रिजल्ट ऑफ द टेंडेंसी टू डिफरेंट एलिमेंट्स टू अट्रैक्ट द बॉन्ड फॉर्मिंग इलेक्ट्रॉन, है ना। हम्म। बहुत सारे स्केल पे करते हैं, लिनस पॉलिंग का है। इन दिस स्केल हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका होता है, फ्लोरीन का। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने का ज्यादा एबिलिटी रखता है। ठीक है। और लोएस्ट होता है सीजियम का। ठीक है। हम्म। तो अक्रॉस द पीरियड जाएंगे तो आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटता है ना। घटता है। हाँ, अच्छा। ऊपर से नीचे आने पे घटेगा। काहे कि भैया इलेक्ट्रॉन जब डाउन द बड़ा, ग्रुप ना। हाँ, डाउन द ग्रुप जाने हम्म। में घटेगा, हम्म। क्योंकि साइज बड़ा हो जाएगा तो दूर ना हो जाएगा न्यूक्लियस से हाँ इलेक्ट्रॉन। जी जी जी। हम्म। और लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो बढ़ेगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा बढ़ेगा। तो। तो सबसे ज्यादा हम्म। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका? नोबल गैस का। नोबल गैस क्यों खींचेगा? नोबल गैस को तो आप ओ ऑलरेडी सॉरी, स्टेबल ये कंफिग्रेशन है। 17th ग्रुप, हाँ, हेलोजेंस का। तो और किस हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा होगा? हेलो। क्लोरीन। क्लोरीन का, ठीक है। तो वही है। हम्म। ओके, ये जी। समझ गया। हम्म। हाँ, ये समझ गया ना अब आपको, पीरियड में कैसे हम्म। घटेगा बढ़ेगा। साइज बढ़ेगा तो जी। न्यूक्लियर पूल कम होगा, न्यूक्लियर पूल कम होगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगा। साइज बढ़ेगा तो आपको साइज जैसे कम होगा तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे वैसे उसको इलेक्ट्रॉन को खींचने का एबिलिटी बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना। हम्म। तो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा हो गया। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज से कैसे फर्क पड़ेगा, आप समझ गए। साइज बढ़ेगा तो हम्म। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, है ना। हम्म। तो आप अक्रॉस द पीरियड जाइएगा तो क्या होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? अक्रॉस द पे जाएंगे, बढ़ेगा। डाउन द ग्रुप घटेगा। क्यों होगा, इसका रीजन आप लिखने का डालिएगा। ठीक है। जी। जी। अब इसमें नोट था, जनरली मेटल शो लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मेटल को इलेक्ट्रॉन खींचने का जरूरत ही नहीं है तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम ही होगा। हम्म। ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ सेकंड जी। पीरियड डिफर इन प्रॉपर्टीज फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव ग्रुप ड्यू टू देयर स्मॉल साइज, है ना। तो जैसे जैसे अपना छोटा होता जाएगा तो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता जाएगा, है ना। हम्म। हम्म। ठीक है। हम्म। Greater the value of electron affinity, it is easier to gain electron, and more metallic or non-metallic or electronegativity, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, है ना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। ठीक है। और ज्यादा हम्म। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता जाएगा, और से और मोर ऑक्सीडाइजिंग वो हो जाएगा। जितना ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन लेगा उतना ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग हो जाएगा ना। हम्म। ठीक है। तो अब ये देख लीजिए, एक बार इसको देख लेते हैं, ट्रेंड्स इन ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग पावर का क्या होगा, तो ऑक्सी लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होगा ऑक्सीडाइजिंग पावर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रहा है ना। बढ़ेगा। तो आपका ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगा, रिड्यूसिंग पावर कम होगा। उसी तरह ऊपर से हम्म। नीचे जाएंगे तो रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होगा। कम होगा। हम्म। ठीक है। जी। तो आप देख लीजिए, तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में डिफरेंस तो ही हो सकता है, आप बना सकते हैं। मेटल का हमेशा लेस आयनाइजेशन एनर्जी होगा, ताकि आराम से इलेक्ट्रॉन हम्म। डोनेट करेगा।
लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा मेटल्स में, आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा तो एफिनिटी कम होगा, है हम्म। ना। मेटल में लेस जी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, और लार्ज एटॉमिक रेडियस होता है मेटल्स का। होता है ना, मेटल्स अपने पीरियड में सबसे बड़ा पहला मेटल होता है, ज्यादा बड़ा, थोड़ा छोटा होते जाएगा, हम्म। ऊपर से नीचे आने पे भी मेटल का इसका साइज बढ़ते ही जाएगा। तो एटॉमिक रेडियस मेटल हम्म। का ज्यादा होता है, नॉन मेटल्स का छोटा होता है। ठीक है। जी। तो कुछ चीजें हैं याद करने के लिए, सब आप समझ गए हैं बात। ग्रेटर इलेक्ट्रॉन हम्म। एफिनिटी मीन्स इजियर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। हम्म। मोर नॉन मेटेलिक, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एंड मोर ऑक्सीडाइजिंग हो जाएगा वो। जो जितना नॉन जी। मेटेलिक होगा उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और उतना उसका ऑक्सीडाइजिंग होगा। हम्म। ऑक्सीडाइजिंग पावर लेफ्ट से राइट जाने पे बढ़ता है, ऊपर से नीचे आने पे घटता है घटता ना। है। हम्म। और मेटल का आराम से इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो रिड्यूसिंग पावर क्या होता है, लेफ्ट से राइट जाने पे घटेगा, ऊपर से नीचे आने पे बढ़ेगा। बढ़ेगा। ठीक है। तो ये सब रीजन आप जान जाइए अच्छे से। ठीक है, यही चीज है। जी। एटॉमिक साइज का बताइए, अक्रॉस द पीरियड। अक्रॉस द पीरियड घटेगा। मेटेलिक कैरेक्टर, घटेगा। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, बढ़ेगा। आयनाइजेशन पोटेंशियल, बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बढ़ेगा। आयनाइजेशन पोटेंशियल घटेगा बेटा। आयनाइजेशन पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, एफिनिटी नहीं नहीं, ठीक ठीक। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज बढ़ेगा, करेगा ना। आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बढ़ेगा, हाँ। दोनों हाँ। बढ़ेगा, जी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो भी बढ़ेगा। नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ शेल्स अक्रॉस द हाँ पीरियड सेम रहेगा। हाँ, इसीलिए एटॉमिक साइज जो है थोड़ा कम होता जाता है न्यूक्लियर पूल के कारण, है ना, न्यूक्लियर हम्म। छेड़छाड़ के कारण। ये टेबल वही हम्म। बता रहा है। मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा जी। क्यों, क्योंकि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है ना। सब का वही जी। है जी। लगभग। ठीक है, बाकी खाली आपको एटॉमिक साइज को छोड़ दीजिए, तो बाकी का कारण वही है, साइज और न्यूक्लियर चार्ज। हम्म। ठीक। जी। तो ट्रेन से पीरियोडिक प्रॉपर्टी यही है, आप देख सकते हैं, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। आयनाइजेशन एनर्जी ऊपर से नीचे आने पे घटता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ऊपर से नीचे आने पे घटता है। ठीक है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर हम्म। जो है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट जाने पे आपको बढ़ता है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता लेफ्ट टू राइट है। जाने पे घटता है। ठीक है। हम्म। आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस हम्म। घटेगा लेफ्ट टू राइट जाने पे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटेगा हम्म। लेफ्ट टू राइट जाने पे, है ना। हम्म। हम्म। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, घटेगा कि बढ़ेगा लेफ्ट टू राइट जाने पे। बढ़ेगा। बढ़ेगा ना, तो ये वाला गलत है। तो ये जो हम बनाए हैं ये अच्छा। गलत है, ये उल्टा दिखा रहा है, अच्छा। ये इधर अच्छा। जाएगा, ये इधर इंक्रीज करेगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम्म। जो है लेफ्ट टू राइट जाने पे, है ना। बढ़ेगा। ये हम्म। गलत बन गया है, ये गलत बन गया है। ठीक है। अच्छा। और जी। आयनाइजेशन एनर्जी ऊपर जाने पे बढ़ेगा ना, ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, साइज छोटा होता जाएगा तो एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा आपको इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए, है ना। जी। और जी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगा ऊपर, नीचे से ऊपर जाने पे, ऊपर से बढ़ेगा। नीचे आने जी। पे। जी। हाँ, नीचे से डिक्रीज ऊपर जाने करेगा। पे आयनाइजेशन एनर्जी भी ऊपर से नीचे जाने पे, इधर वैसी चीज को ये दिखा दिया है, इधर बढ़ेगा तो इधर घटने हम्म। वाला दिखा दिया है ना। ठीक है। जी। ये ठीक है, समझ गए ना। जी। ट्रेंड्स है, रीजंस फॉर ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, ये आप समझ गए हैं, इसको हमको फिर से समझाने की जरूरत नहीं है ना। समझ जी। गए हैं ना। हाँ समझ गई। डायगोनल रिलेशनशिप एक है, एक डायगोनल रिलेशनशिप क्या कहता है, properties which have increasing trend in a group generally have decreasing trend in the period। जो भी ट्रेंड ग्रुप में इंक्रीजिंग है ऊपर से नीचे आने पे, वो कैरेक्टर जनरली हम्म। जो है, जनरली लेफ्ट टू राइट जाने पे जरूरी डिक्रीजिंग नहीं है इफेक्ट हाँ। दिखाता है ना।
हम्म दैट इज व्हाई द एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड पीरियड का जो एलिमेंट होगा शो रिजेम्बलेंस इन प्रॉपर्टी विद द एलिमेंट्स ऑफ द नेक्स्ट ग्रुप ऑफ द थर्ड पीरियड। अपने इसके डायगोनल वाले के रिजेम्बलेंस दिखाएगा कैरेक्टर का कुछ। हम्म ठीक है, ये इधर जाने हम्म पे घट रहा है तो ये इसमें घट रहा हाँ है, लेकिन ये इधर आने पे बढ़ रहा है ना। हम्म तो ये हाँ समझ ये गई समझ घटा तो जी। ये इससे हाँ रिजेम्बल तो फिर वो दिखाएगा बढ़, डायगोनल। हाँ 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 समझ, थोड़ा सा रिजेम्बलेंस उसका इक्वल दिखाएगा हो जाएगा, हाँ। साइज में, है ना। जी तो जी। ये वही होता है, तो यही को बोलते हैं हम लोग डायगोनल रिलेशनशिप। जैसे कि लिथियम हम्म मैग्नीशियम बेरिलियम एल्यूमिनियम और बोरोन और सिलिकॉन। ठीक है, तो जी। दीज आर कॉल्ड द ब्रिज एलिमेंट्स। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिज एलिमेंट्स। ये ब्रिज एलिमेंट्स है जो हम्म आपको इसमें कनेक्शन बना रहा ना, ब्रिज बना रहा ना, तो अलग अलग आपको हाँ ग्रुप हाँ में, तो इनको हम बोलते हैं जी। ब्रिज एलिमेंट्स। ठीक है, ये आपके हम्म क्वेश्चन है बुक के। आ, इनको आप बनाइए, और दिक्कत होगा तो हम्म हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। जी। अच्छा, ये तो हमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या बोला था, द एबिलिटी ऑफ एन एटम इन ए मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। इसका कोई यूनिट नहीं होता है, इसको पॉलिंग स्केल से किया जाता है, हम बताए थे। ठीक है, इनका यूनिट नहीं होता है लेकिन इनका स्केल में रखा जाता है। ठीक है, पॉलिंग स्केल है। आगे जब जाइएगा ना तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक स्केल बना हुआ चार्ट। सबसे पहला वाला जो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो होता है सबसे नीचे में लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उसमें एलिमेंट कंपाउंड जो है दिया जाता है। ठीक है, हम्म आयन। ठीक है, इसको जी बनाइए आप क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन जी। है जो बुक में, उनको सॉल्व हो जाएगा। एक्चुअली हमने हम्म ऑलरेडी सो कर दिया है। दी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होगा? मोस्ट। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इस ऐसा टेबल बना के दिया गया है। ठीक है, हम्म इसमें आपने नाम नहीं दिया है, खाली एक डिनोट किया है। ये देखिए ऐसा है, पहला पीरियड का नाम नहीं दिया, A B C D E F G H I J K L M N O दिया। ठीक है, अब इसमें हम्म आपको ये ग्रुप है, सॉरी ये पीरियड है, ये ग्रुप है, पीरियड। तो हम्म सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? फ्लोरीन। अरे टेबल पे जो दिया हुआ है इसमें फ्लोरीन फ्लोरीन नहीं दिया, ABCDEFGHIJK दिया हुआ है। एच एच, अच्छा अच्छा, ये बोल। हाँ, हम्म कौन सा हेलोजन है इसमें? फ्लोरीन। अरे इसमें टेबल में एच। नहीं दिख रहा है आपको? H और N दोनों होगा हेलोजन। अच्छा अच्छा, कौन सा हेलोजन है, हाँ एच और एन। जी, हमको लगा पहले कौन वाले। सा अल्कली, हाँ। कौन सा अल्कली मेटल होगा? बी। विथ वैलेंसी चार कौन होगा? वैलेंसी चार। हाँ, ई इसका और वैलेंसी चार। के। हाँ, और लीस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसका होगा? लीस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी अमाउंट ऑफ रिमूव एनर्जी रिक्वायर्ड करना, टू हाँ। रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन रिमूव आइसोलेटेड। एन इलेक्ट्रॉन, हाँ। तो लीस्ट बी का होगा। बी का होगा, हैज द लीस्ट, अच्छा, हैज द लीस्ट एटॉमिक साइज इन द पीरियड थ्री। पीरियड थ्री में किसका सबसे छोटा होगा एन। एन। साइज? पीरियड थ्री में का होगा। ठीक है, ऐसे वो दिया है, हम्म गलत दिया है, क्योंकि वो तो स्टेबल हो गया ना। ठीक है, हम्म एटॉमिक नंबर और ग्रुप याद रखिएगा। ठीक है, जी किसका कितना आ रहा हो तो खैर निकाल लीजिएगा। एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं हमने बता दिया था, जी। किसको बोलते हैं बता दीजिए। Atomic number is the number of proton present in an atom's nucleus of an atom, of any element. और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है न्यूट्रल एटम में। ठीक है, जी। तो आप बना सकते हैं।
मास नंबर किसको बोलते हैं, जी। उसको जेड से डिनोट करते हैं, ये पता है आपको एटॉमिक नंबर को? हाँ हाँ जी। एटॉमिक मास किसको बोलते हैं? The total the sum of the number of proton and neutron in the nucleus of an atom of any element. अच्छा ये बताइए तो हम्म। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? लिखाया था आपको, मास। लिखाया था ना? हाँ। याद नहीं किया है। 9.1 इंटू टेन वन माइनस 31 kg। नाइन। हाँ। ठीक है, 9.1 इंटू टेन माइनस 31 kg। और प्रोटॉन का हम्म। मास होता है 1.67 इंटू 10 माइनस 27 kg। ठीक है, जी। प्रोटॉन का वन इलेक्ट्रॉन, पॉइंट प्रोटॉन और सिक्स न्यूट्रॉन का लगभग सेम मास होता है। ठीक है। सेवन। हाँ जी। चार्ज मालूम है इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? याद रखिए, सब वैल्यू याद रखिएगा। -1.6 जी। इंटू 10 माइनस 19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन का होता है। प्रोटॉन का भी सेम चार्ज होता है, लेकिन हाँ पॉजिटिव बस होता है। प्लस नेगेटिव वन होता है। पॉइंट हाँ प्लस वन पॉजिटिव पॉइंट होता है। हाँ। सिक्स प्लस वन पॉइंट इंटू सिक्स टेन टू इंटू द टेन पावर नाइन। माइनस 19 कूलम। कूलम। हम्म। ठीक है, याद जी। रखिएगा। ये आपको अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम एटॉमिक नंबर 1 to 20, ये तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? जी। आप कर सकते हैं। अरे 1 से 20 हम्म। तक का याद है? हाँ याद है। क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है? क्लोरीन का एटम हुआ हाइड्रोजन। क्लोरीन 17 + 34। क्लोरीन के दो आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, अच्छा नेचर हाँ में इसका तो क्लोरीन के आइसोटोप दो होता है जी। आइसोटोप्स है। एक 35 होता है, एक हम्म। 37 होता है। और इनका एटॉमिक मास अगर आपको याद रखना होता है एवरेज, तो 35.5 हम लोग लेके चलते हैं। कितना लेते हैं? हम्म। थर्टी थर्टी फाइव फाइव पॉइंट पॉइंट फाइव फाइव 36 क्यों नहीं लेते? एवरेज तो 36 होना चाहिए था। होना चाहिए ना? लेकिन उसका आइसोटोप है इसीलिए। नहीं तो आइसोटोप भी तो हम तो 36 35.5 क्यों हाँ एवरेज 36 लेते फिर हैं? भी ले सकते थे हाँ। नहीं, क्यों? ये नेचर में 75% पाया जाता है, और ये नेचर में सिर्फ 25% पाया जाता है। ठीक है, तब एवरेज निकालिएगा, तब हम्म। 35.5 आ जाएगा। ठीक है, ये तीन हम्म। पार्ट है, ये एक पार्ट है ना? हम्म। क्लियर? ठीक है, इसमें थर्टी फाइव पॉइंट जी। फाइव होता है। बाकी आपको जिनका एटॉमिक मास सेम हो, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, उसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास सेम हो, सेम हो। एटॉमिक, हाँ, एटॉमिक नंबर डिफरेंट आइसोटोप। हो, आइसोबार्स। आइसो आइसोटोप जिसका सिमिलर एटॉमिक अच्छा नंबर हो। नंबर हो हाँ हाँ जी याद आ हाँ, गया। हम्म। ठीक है, ये सब आपको जरूरत नहीं है। एलिमेंट्स हम्म। विथ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, हाँ ये बोला जाता है, नोट है आपको, याद रख लीजिएगा। एलिमेंट जिनका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो एक होगा ना, वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, एक से ज्यादा होगा या एक से कम होगा तो स्टेबिलिटी, एक से कम तो अच्छा। जनरली नहीं होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो। लेकिन अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा, हम्म। 1.5 से ज्यादा, जैसे देखिए यहाँ पे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो, न्यूट्रॉन तो है ही नहीं है ना? हम्म। न्यूट्रॉन नहीं है ना, है? नहीं। इसमें न्यूट्रॉन है तो इसको तो छोड़ ही दीजिए। न्यूट्रॉन, इसका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो 0 हो गया है ना? n/p, हम्म। n/p हो गया ना 0। हाँ, हम्म। इसका जी। प्रोटॉन, ठीक है, इसका प्रोटॉन भी दो, इलेक्ट्रॉन भी दो, एक हो जाएगा। इसका प्रोटॉन 3 है ना, और न्यूट्रॉन हम्म। 4, तो ये वन पॉइंट थ्री हम्म। थ्री हो जाएगा लिथियम के। तो जी। ऐसे ही आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो जो है ना, उसकी स्टेबिलिटी को डिनोट करता है। जिनका एक हो जी। जाएगा वो स्टेबल, ज्यादा हम्म। स्टेबल हो। और जिनका 1.5 से ज्यादा हो जाए, जैसे यूरेनियम वगैरह हो गया, वैसा जिसका हम्म। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेडियो रेशियो 1.5 से ज्यादा हो जाएगा, 1.5 हम्म। हो जाए या उससे ज्यादा हो जाएगा, तो वो रेडियो एक्टिव हो जाएगा, वो अपने अपने टूटने लगता है।
ठीक है। जी यूरेनियम का देखिए, यूरेनियम में न्यूट्रॉन होता है 146, है ना। और ये जी। इसका इसका एटॉमिक मास हो जाएगा 238, है ना। हम्म 238 मास है यूरेनियम का। देख लीजिए, कर हम्म। जोड़ लीजिएगा तो इनका जी 1.59 हो रहा है। यूरेनियम का प्लूटोनियम है, इसमें 150 न्यूट्रॉन है, 94 प्रोटॉन है, इसका 1.6 हो रहा है। और उसी तरह थोरियम है, 1.58 हो रहा है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो। तो जिनका भी रेशियो जी 1.5 से n/p का रेशियो हो जाएगा वो रेडियो एक्टिव हो जाता है, अनस्टेबल न्यूक्लियस हो जाता है। वो न्यूक्लियस क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है। इंस्टेबल। जी तो वैसे सबसे अनस्टेबल न्यूक्लियस जिसको होता है उसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट, है ना। जी। और जब तक टूटता रहेगा जब तक उसका एक के करीब ना आ जाए n/p रेशियो। ठीक है, हम्म। हो जाएगा ना। चलिए आगे चलते हैं। तो ये आपका कंपैरिजन ऑफ अल्कली मेटल्स एंड हैलोजेंस, हैलोजेंस और अल्कली मेटल्स का कंपैरिजन है। और ये इसको दिक्कत होगा तो डिस्कस करेंगे। ठीक है। जी। ये देखिए, अल्कली मेटल्स हाईली रिएक्टिव होता है। एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उन केस में। और इसमें भी हम्म वैलेंसी एक होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है हैलोजेंस में। हम्म ये हमेशा कंबाइंड हम्म। स्टेट में हमेशा आपको पाया जाएगा, किसी भी आपको इसके मॉलिक्यूल के फॉर्म में पाया जाएगा। फ्री नहीं मिलता है ये अल्कली मेटल, जनरली फ्री नहीं, हवा में भी जाएगा तो रिएक्ट कर लेगा, है ना। तो ये हमेशा कंबाइंड स्टेट में पाया जी। जाएगा, है ना, हम्म सॉल्ट वगैरह में। और ये भी कंबाइंड स्टेट में ही पाया जाएगा हैलोजेंस भी, क्यों, क्योंकि हाईली रिएक्टिव है ना। जी। इसका मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है, इसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। ये जनरली वाइट होता है, शाइनी होता है। ये जनरली हम्म कलर्ड होता है, पॉइजनस गैस होता है ना। हम्म। इनका भी अपना कलर होता है, जलाने पे कलर देगा कैसा। तो जैसे फिजिकल स्टेट, अल्कली मेटल्स इम्पार्ट कैरेक्टर्स कलर टू द फ्लेम, मतलब जलाने पे एक अपना कैरेक्टरिस्टिक कलर देता है। जैसे लिथियम को अगर जलाइएगा ना फ्लेम में तो क्रिम्सन रेड हम्म। देगा, सोडियम को जलाइएगा तो गोल्डन येलो देगा, है ना। पोटेशियम को जलाइएगा तो पेल वायलेट जाएगा। ठीक है, रूबिडियम को जलाइएगा तो जी। रेड वायलेट कलर देगा, और सीजियम को जलाइएगा तो ब्लू कलर देगा, है ना। हम्म। ठीक है। उसी तरह जी। फ्लोरीन है, वो तो ऑलरेडी गैस है, वो जलेगा क्या ही। ठीक है। तो वेरी रिएक्टिव और पॉइजनस होता है, येलो गैस होता है। फ्लोरीन कैसा होता है, येलो होता है। क्लोरीन कैसा हम्म। होता है, येलोइश ग्रीन होता है, ग्रीन कलर का होता है। क्लोरो टर्म लगता है ना, जहां पर क्लोरो देख रहे, क्लोरोसिस आता है, क्लोरो मतलब ग्रीन होता है, याद रखिएगा, है ना। जी। तो ये पॉइजनस होता है क्लोरीन, और ये ग्रीन होता है। ब्रोमीन पॉइजनस रेड वोलाटाइल लिक्विड होता है, वोलाटाइल लिक्विड में रूम टेम्परेचर पे गैस में बन जाएगा अपने में, वोलाटिलिटी होती है उसमें। और आयोडीन कैसा होता है, डार्क ग्रे क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 17 का अगर कंपेयर करिए तो बहुत सारे कैरेक्टर में सेम रहता है, रिएक्टिविटी वगैरह में। बस वो है कि मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में डिफर हो गया है ना। जी। ठीक है। जी। और देखिए, फॉर्मेशन ऑफ आयंस, ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर करके आपको पॉजिटिव कैटायन बना सकता है, और ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर के हम्म। हैलोजन वाला एनायंस बना सकता है। मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर जी। होता है, नॉन मेटल्स हमेशा बैड कंडक्टर होता है। तो ये आप सभी के लिए होता है ना। जी। हम्म? ये हाईली रिएक्टिव है, ये भी हाईली रिएक्टिव है। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना। हम्म। ठीक है। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है ऊपर से नीचे आने पे, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे आने पीरियड में डिक्रीज करेगा, है ना। हम्म। एटॉमिक साइज ऊपर से नीचे आने पे जी। बढ़ता है। ठीक है। हम्म। इसमें भी ऊपर से नीचे आने पे, हाइड्रोजन्स में भी ऊपर से नीचे आने पे एटॉमिक साइज बढ़ेगा, है ना। पीरियड में जी। घटेगा। ये सब आप लिख सकते हैं। ये सब आप पढ़िए, इसको याद करना है, आप समझे ना, इसमें कोई ज्यादा चीज है नहीं, तो पढ़िएगा, आपकी बुक में जो दिया हुआ है ना, हेलोजेंस और इसका, जी। अल्कली मेटल्स और हेलोजेंस का कंपैरिजन दिया है, उसको पढ़िए। ठीक है। जी। अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। और उम्मीद है कि आप समझ में आ गया होगा।
हाँ आ गया। आ गया है ना? तो जी। इतना ही था क्या? इतना ही था ना पीरियोडिक हम्म। टेबल का आपका, और है? नहीं इतना ही था। हाँ तो ये सब यही था लास्ट का आपका, देखिए है ना, कंपैरिजन हो गया। हम्म। तो आज आपका पीरियोडिक टेबल क्या हो गया? खत्म हो गया। खत्म वाह। तो क्या बोल रहे थे, ये तो मायरा का बोल रहे थे, क्या जी। बोल रहा था मैं? हाँ तो ऐसा क्वेश्चन भेज दूं बना के? जी भेज 50 का दीजिए। सेट, 50 का सेट भेजूं कि 100 का सेट भेजूं? 50-50 50 का ही 50 सेट भेजूं? करके दे भेजिए। पचास हाँ पचास 50 करके ही 50 का भेजूं? दो भेज दीजिए। दो नहीं भेजेंगे,